Now let's learn about acceleration. It is a measure of the change in velocity of an object per unit time. Right? Consider a car which starts from rest. मतलब 0 meters per second से start होके it achieves a speed of 100 meters per second. Right? And to achieve that speed, it requires 10 seconds. Right? So that is called acceleration. Right? This is the formula for acceleration. Change in velocity divided by time taken. You can call acceleration as A, and change in velocity is V minus U. V is the final velocity and U is initial velocity, and T is time. Right? So this kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. Right? कोई एक कार ऐसे मूव होती है, 0 से लेके ऐसे मूव हो रही है, ठीक है. So the velocity is in this direction and the motion is also in this direction. ठीक है. So it is taken positive. And कभी नेगेटिव लिया जाता है जब वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऑपोजिट है. तो ये कब होगा मालूम है? जब कोई भी व्हीकल ब्रेक मारेगी तब क्या होगा, उसका स्पीड रिड्यूस होके स्टॉप हो जाएगा वो, ठीक है. तब वो हम लोग उसको माइनस कंसिडर करेंगे. तो एक्सेलरेशन जो दिया रहेगा उसमें उसके आगे हम लोग माइनस साइन डालेंगे. और उसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. राइट? ये याद रखना है आपको. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. Uniform कब बोला जाता है? जब जो velocity है बराबर मात्रा में बढ़ती है, और जितना बराबर मात्रा में बढ़ती है उतना ही मात्रा में उसका टाइम भी बढ़ता है, ठीक है. तो इट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन. अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे ना, तो कोई भी मूवमेंट अगर है स्ट्रेट लाइन में तो हम लोग समझ जाएंगे कि इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब कोई भी बॉडी, अगर हम लोग पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो एक ही स्पीड से आएगा, ठीक है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका ऑपोजिट है ना. मतलब कोई वेलोसिटी उसका कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ठीक है. ये कब होगा मालूम है? जब बीच में हम लोग कार चलाते हैं, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, कार का स्पीड कम कर देंगे, ठीक है. स्पीड ब्रेकर क्रॉस होने के बाद वापस स्पीड बढ़ा देंगे. तो एक ही तरीके का स्पीड नहीं है, तो इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है. अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिससे आपको एक्सेलरेशन ज्यादा समझ में आए. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब रेस्ट जैसा घर से शुरू करता है साइकिल चलाने का, वैसे राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है वो कितना होता है? 6 मीटर्स पर सेकेंड.
उसके बाद क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है साइकिल में, तो उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, कम होगा ना। तो वो कितना कम होता है, कम होकर इसका वैल्यू कितना आता है 4 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर्स पर सेकेंड से उसका जो वेलोसिटी है वो कम हो गया। और कितना कितना सेकेंड्स में ये होता है, 5 सेकेंड्स, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। ठीक है, दोनों केस में हम लोग को उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस क्या था कि 6 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी आता है 30 सेकेंड में, तब उसका एक्सेलरेशन कितना था, और जब ब्रेक मारता है तब एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि वो घर से जस्ट स्टार्ट करता है ड्राइविंग करना, सो इट इज 0। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर्स पर सेकेंड, and how much time it takes to travel that velocity, it takes 30 seconds। अभी जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये फॉर्मूला हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी है v, वो कितना था 6 मीटर्स पर सेकेंड था, और u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 0 मीटर्स पर सेकेंड, तो 6 आ गया इधर, 0 आ गया, और टाइम कितना था 30 सेकेंड्स लगा उसको 6 मीटर्स पर सेकेंड आने को। देयरफॉर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा एक्सीलरेशन, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अभी सेकेंड केस क्या था कि 6 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी था, और वहां से ब्रेक मारा तो वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 6 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट, और टाइम कितना था 5 सेकेंड। तो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। जो फाइनल था वो 4 मीटर्स है जब ब्रेक मारा तभी, और इनिशियल कितना था 6 मीटर्स, और 5 सेकेंड में वो अटेन हुआ। सो व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जो हम लोग ने इधर मैं समझाया था आपको, जब ब्रेक मारेंगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इन द सेकेंड केस इट इज माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। Now let's learn graphical representation of that motion, ठीक है। अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें आपको दिखता है, ठीक है, वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं वो टीवी में, रन रेट कितना होता है वो दिखते हैं, फिर बॉलिंग का जो स्पीड है वो दिखते हैं हम लोग, ठीक है, बैटिंग का जो एवरेज है वो निकालते हैं वो लोग, ठीक है। तो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब देखते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो अभी फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स है। फॉर एग्जांपल ये केस में डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। इधर वेलोसिटी भी हो सकता है और इधर टाइम ही होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होगा, और वर्टिकल जो है वाई एक्सिस उसमें डिस्टेंस हो सकता है या वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इट इज सेड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice। कोई भी एक स्केल ले लो, अगर ये ज्यादा है तो हम लोग लिखते हैं, अब स्केल ले लिया हमने x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, ऐसा कोई भी एग्जांपल बता रहा हूं। एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो y एक्सिस में होता है, तो y लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, राइट, वो स्केल हो गया, ठीक है।
अभी इसमें ये एक व्हीकल है फॉर एग्जांपल, इट विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा, ठीक है। धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ते रहता है, राइट। नाउ इट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, दिस इज दैट डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यू टेक दिस एज 9 kilometers and that will attain in how much, 10 seconds, 10 minutes, sorry, here it is minutes, so it travels in 10 minutes, like that it will travel 19 kilometers in equal intervals of time, right. The time is also increasing proportionately along with the distance, right. We know that when an object travels equal distances in equal intervals of time, it moves with uniform speed, right. Now the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken, right. If the time is increasing, then the distance will also increase, right. So it is said to be directly proportional. If the distance is increasing, time will also increase. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. Now take this example of this graph OB, right, shows that the distance is increasing. This distance is increasing at a uniform rate. You can also use the term uniform velocity, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड की जगह तुम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, राइट। If you take the magnitude of displacement, displacement is the distance traveled equal to the distance traveled by the object along the y-axis. यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोला जाएगा, when the magnitude of displacement, ठीक है, मतलब कार कितना मीटर्स मूव हुआ है, कितना किलोमीटर्स मूव हुआ है, इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट या कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। दिस, सो यू विल गेट द टर्म velocity, right. Now we can use the distance time graph, this distance time graph, to determine the speed of an object. This will determine the speed of that object. Now for this, what you have to do, consider this part A to B, right. We will try to find out the speed from A to B. What we will do, we will draw a line parallel to the x-axis, to this axis from A, right. We will draw one parallel line, and another line will draw parallel to the y-axis from point B, right, and they will intersect at point C. So AC will denote the travel time. This is T2 for example, and this is T1. So T2 minus T1 is the distance traveled in time, T2 minus T1 seconds, and this BC, it will correspond to the distance traveled, right. Suppose you name this as S2 and this is S1, so the distance traveled is S2 minus S1. So the velocity formula is distance traveled divided by the time taken. So here in this case S2 minus S1 is this distance which is traveled, and the time taken to travel is T2 minus T1, right. So
This is that formula, S2 minus S1 divided by T2 minus T1. Now let's look at this table 8.2. In this, distance traveled by a car at regular time intervals is given, right? These are the values given. In 0 seconds the distance is 0, that means it is starting from rest, 0 से start होती है. अब 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 मीटर. 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है 4 मीटर. 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है कार 9 मीटर्स. ठीक है, ये सब को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, है ना. अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ठीक है, फॉर दैट मोशन ऑफ द कार विच इज ट्रेवलिंग. ये कार का जो पाथ है, वो जो पहला वाला जो ग्राफ देखा था वो कैसा था, वो स्ट्रेट लाइन था. क्यों, उसका यूनिफॉर्म मोशन था. और ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया. इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, यहां से 0 से स्टार्ट होकर धीरे 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 जाके बढ़ रहे हैं. ठीक है, और इसमें वेलोसिटी क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, है ना. यूनिफॉर्म नहीं बढ़ता था, पर्टिकुलर अमाउंट में उसका डिस्टेंस ट्रेवल होता था और उसको डिस्टेंस कवर करने को पर्टिकुलर सेकंड्स लगता था. ठीक है, so this is called non-linear variation. ठीक है, of the distance traveled by the vehicle with respect to the time. This is representing non-uniform motion. You understood the difference now, uniform and non-uniform motion. Now let us learn about the velocity time graphs. See, here is velocity in y-axis and in x-axis time. Time doesn't change, it is remains in the x-axis. Now there is a variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. In this graph, time is expressed in x-axis. It is represented on x-axis always, and velocity is represented on y-axis. Now this vehicle is moving at a uniform velocity, right? The velocity is constant. It is 40 kilometers per hour, right? Now the height of this velocity will not change, right? Since it is moving with a uniform velocity, so it will be a straight line parallel to this x-axis. Now the product of velocity, product means multiplication of velocity and time, it gives displacement, means how much displacement of that object has taken place. So if you want to find the displacement between A and B, what you will do? You draw one line parallel to y-axis from A, right, which meets this x-axis at point C. Same way, you draw one parallel line to y-axis from point B, which will meet this time axis at D. So this you can name as T2 and this as T1. So now the velocity of this 40 kilometers per hour is represented by height AC or BD. Yeah, both are the same, since it is moving with a uniform velocity, right? And the time taken is AB or CD. So when you multiply
the area of this rectangle is the distance moved by that car. So area of AC, that is AC, it is how much? 40 kilometers per hour, and CD is what? T2 minus T1. Right? If you multiply 40 into T2 minus T1, you will get the distance moved by, right? Now we can study uniform accelerated motion by plotting its velocity time graph. Now if you consider a car which is being driven along a straight road for testing its engine, एक कार है, उसके इंजन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेट रोड होता है, ठीक है, उसके ऊपर कार को दौड़ाते हैं, और जो कार चलाता है उसके बाजू में जो रिकॉर्डर है वो क्या करता है? हर एक 5 सेकंड में उसका जो वेलोसिटी है वो नोट करता रहता है, ठीक है। जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर 0, 20, 40, 60, वो सब नोट करता रहता है। उसका टेबल में फॉर्मेट में हम लोग को वैल्यूज दिए है, ठीक है। 0 सेकेंड में उसका वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड में दिया है और किलोमीटर्स पर आवर में दिए है। 0 के टाइम पे स्टार्टिंग हुआ था, मतलब कार जब खड़ी थी तब से स्टार्ट किया, तो क्या होगा? इनिशियल क्या होगा? 0। 5 सेकेंड में कितना मीटर चला? 2.5 मीटर। और कितना किलोमीटर है ये? पर आवर 9 किलोमीटर्स, राइट। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो कैसे दिखेगा? ये फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ दिस कार, राइट, इट विल बी a straight line. When you plot, when you join all these dots, you will come to know that it is a straight line. So the nature of this graph shows that the velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, ठीक है। वेलोसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ती है, उसके साथ में टाइम भी पर्टिकुलर अमाउंट से ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now from this graph you take point A and point E. Now if you want to find out the distance traveled between point A and point E, what will you do? You will draw one line parallel from A point which is parallel to y axis, right? Draw this point, it will meet the time axis, x axis at B. You can name that as T1, time 1. And same way, draw a line parallel from E which is parallel to y axis and which will meet this time axis, x axis at point C. You can name that as T2, time 2, right? And draw one parallel line from A parallel to x axis, right, and it will meet this line which we had drawn at point D. So what this area will give? It will give the distance or the magnitude of displacement moved by the car in given time, right, in given interval of time. In this case it is T2 minus T1, right. Now the distance traveled A, B, C, D, what it is? It is a rectangle. So area of this rectangle
plus area of this triangle ADE is the distance traveled by the car, right? This whole distance it has traveled. So you understood now? This is a case of uniformly accelerated motion to find out the distance, right? Now let's see non-uniform accelerated motion. Velocity time graphs can have any shape, not necessary it will be a straight line, right? It can be a zigzag line. It doesn't have any fixed shape. Okay, we will see that in further explanation. Take the example of this graph now. What does this graph show you? It gives information about the velocity and time of any vehicle, right? It represents the motion of an object whose velocity is decreasing. Here in all these graphs up to now what we have studied, it was increasing, and this velocity is decreasing, right? Suppose it has started from 20 and it is decreasing up to 6. It is decreasing up to 0 meters per second. That is, it is coming at a rest. मतलब ब्रेक लगाते हैं ना तब ये केस होता है ना? और ये ग्राफ जो है, what does this show? It represents non-uniform variation of velocity, right? Non-uniform variation of velocity respect to the time, right? Okay, so it can be of any shape. Now let us learn this with the help of an activity, right? Here the distances of station B and C from A, right? This is the distances from station A. All these are given respective. From A, the station, it is starting from 0, so the distance is 0. From B, that is from between A and B, the distance is 120 kilometers. Distance between B and C is 60 kilometers, right? If you minus 180 minus 120, distance is 60 kilometers. And from A, the distance of C is 180 kilometers, right? And time of arrival of the train, right? It arrives at 8 o'clock and it departs. मतलब आने का समय है या जाने का समय है, 8:15 को यहाँ स्टेशन से चलती है और स्टेशन बी पे कितने बजे आती है, 11:15 बजे, और कितने बजे स्टेशन छोड़ती है, 11:30 बजे, मतलब 15 मिनट रुकती है स्टेशन पे, है ना? तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है. ये कब समझ में आएगा, इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है.